हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आज मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बता दूंगा किस तरह से आपका डीएलएड फर्स्ट ईयर की किताबें हैं मेरे पास। ठीक है, डीएलएड फर्स्ट ईयर में कैसे पेपर आता है और आपको कैसे इस पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है, और किस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है, हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से डिटेल तरीके से बताऊंगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे सामने ये सभी डीएलएड की बुकें हैं, आप देख लीजिए। और ये कुछ पेपर भी हैं, मैं इसको पूरा अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कितने आपके सब्जेक्ट हैं और क्या क्या इसकी रणनीति होती है, ये सभी चीज़ें बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, वीडियो में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। बस वीडियो स्टार्ट करने से पहले यही कहूँगा दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, हर एक चीज़ में सटीक तरीके से और आसान तरीके से बताऊंगा दोस्तों, आप बस वीडियो में लास्ट तक बनी रहिए। ठीक है, चलो आगे को बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बता देता हूँ, ये देख लीजिए सभी बुकें हैं आपके सामने। ये डीएलएड कौन सी ईयर की हैं आप खुद भी पढ़ लीजिए। डीएलएड, इसको हम जेबीटी भी कहते हैं, फर्स्ट ईयर की बुकें हैं। ठीक है, तो एक एक करके कोड वाइज बता दूंगा किस तरह से आपको तैयारी करनी है और अपने पेपर में आपको बेस्ट देना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं फर्स्ट पेपर में जाता हूँ। जो फर्स्ट सब्जेक्ट है आपके सामने देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप मेरे सामने देख सकते हैं कौन सी बुक है ये, चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। अब जब आपका पेपर होगा, मैंने बताया था किस तरह से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, मैं बता देता हूँ किस तरह से आपको तैयारी करनी है जब आपका पेपर होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपको, जो ये फर्स्ट बुक है चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, होता क्या है ये, जब आप इस जो टॉपिक है दोस्तों किसी भी बुक का, मैं आपको क्लियर कर दूँ। ठीक है, जब भी कोई चीज़ पढ़ते हो पहले उसका जो बुक का नाम है उसको समझो, ये किस चीज़ के बारे में बात करेगा। यहाँ यही बात करेगा चाइल्डहुड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, तो बच्चों के बारे में और बच्चों के विकास के बारे में बात करेगा। जब इतना आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है, तो आप पेपर के अंदर जब बुक के अंदर जाओगे, जैसे कि आप बुक को खोलोगे तो बुक के अंदर का जो भी चीज़ है आपको आसान लगने लग जाएगा, चीज़ें समझ आने लग जाएगी। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा किस तरह से करना है। देखो, तो ये तो आप समझ गए। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको इसका सिलेबस समझना है। सिलेबस, अब फ्रेंड्स आपको सिलेबस समझना है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर सिलेबस हम कहाँ से समझेंगे। आप कोई भी बुक लो, ठीक है, डीएलएड फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, कोई सा भी बुक लो, उसमें जो फर्स्ट पार्ट है जहाँ पे आपका इंडेक्स होता है उससे पहले आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। ठीक है, सिलेबस समझिए अच्छी से कि मतलब जितने भी पार्ट हैं, जैसे अलग अलग यूनिट होते हैं बुकों के अंदर। ठीक है, टोटल 5 यूनिट आपको देखने को मिलेंगे। हर यूनिट की वेटेज क्या है, ठीक है, आपका कितना मार्क्स कौन सी यूनिट से आता है। ठीक है, पहले मैं टोटल बता रहा हूँ, देख लीजिए। मैक्सिमम आपको क्लियर कर देता हूँ, मैक्सिमम आपका 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। एक्सटर्नल आपका 70 मार्क्स का, आपका 70 मार्क्स का आपका पेपर होगा जो आपको खुद देना है, और 30 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल के मिलेंगे। ठीक है, वो आपका कॉलेज वाले देंगे। ओके, तो आपको टोटल मिला के कितना हो गया, 70 और 30 मिला के 100 हो गया। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपको किस तरह से सिलेबस समझना है। देखिए, जैसे यूनिट 1 है, इसमें लिखा है यूनिट 1 कौन सी बुक के अंदर, चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन जो आपका बुक है। ठीक है, इसके अंदर जो यूनिट 1 है दोस्तों, इसमें प्रिस्पेक्टिव इन डेवलपमेंट। ठीक है, ये है। फिर सेकेंड है फिजिकल मोटर डेवलपमेंट है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद आपका है सोशल इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट, यूनिट 3 है। फोर्थ है आपका चाइल्डहुड, और फिफ्थ है आपका कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, तो ये तो आप देख लिया आपने, 5 यूनिट आपकी टोटल है। अब 5 यूनिट में से आपको क्या करना है, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जो ये यूनिट के आगे आपको यहाँ पे मार्क्स देखने को मिले होंगे। जैसे ये फिफ्थ वाला आपको 12 मार्क्स आपको इस यूनिट से देखने को मिलेंगे, 12 मार्क्स का क्वेश्चन इस यूनिट से, 8 मार्क्स का इससे, ऐसे ही 25 मार्क्स का यूनिट 3 से देखने को मिलेंगे। और दोस्तों यूनिट 2 से आपको 10 मार्क्स का देखने को मिलेगा, और यूनिट 1 से आपको 15 मार्क्स का। तो आपको मैंने बता दिया टोटल आपका कितना हो गया, 70 मार्क्स हो गया होगा। ठीक है, तो टोटल मैंने बता दिया कौन सी यूनिट से कितना मार्क्स का आता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, आप एक साइड से भी पढ़ सकते हैं किताब। ठीक है, किताब को पूरा इतना वो नहीं पढ़ना है, चीज़ों को समझते हुए पढ़ना है। ठीक है, खाली रटना नहीं है दोस्तों, चीज़ों को जब आप समझेंगे आसान तरीके से, ठीक है, तो पेपर में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उस यूनिट के अंदर से आप आराम से हैंडल कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है मैं बता दूं आपको, जो हाईएस्ट मार्क्स का है, जिस यूनिट में सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं उसको ज़्यादा टाइम दो। ठीक है, जैसे सपोज मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे लिखा है यूनिट 3 है, इन सभी यूनिटों में टोटल 25 मार्क्स किससे आ रहे हैं, यूनिट 3 से आ रहे हैं। ठीक है, तो यूनिट 3 को थोड़ा डीप तरीके से अच्छे से समझने की कोशिश करें, ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए जैसे यहाँ लिखा है सोशल थ्योरीज ऑफ जेंडर डेवलपमेंट,
मोरल डेवलपमेंट, ठीक है, नैतिक विकास क्या होता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस, इमोशंस के बारे में, ठीक है, जो आपके संवेग होते हैं, संज्ञान होते हैं, इनके बारे में, डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलप आपकी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप, कैसे विकास करेंगे उसके बारे में। तो ये जब हम टॉपिक को समझ लेंगे, उसके अंदर का जब उसके बारे में मीनिंग और इसके अंदर की जो भी चीज़ें हैं, स्टेरियोटाइप क्या होता है, रूढ़िवादिता जिसको हम कहते हैं, ये सभी चीज़ जब हम समझेंगे डीप तरीके से, जब कोशिश करेंगे हम अपना दिमाग में सेट करेंगे, नहीं ये टॉपिक जो है आसान तरीके से कैसे बनाया जाए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, आप आराम से कर लेंगे। अब आपको क्या करना है दोस्तों, मैंने ये तो बता दिया आपको तरीका, तो ज़्यादा मार्क्स वाले को ज़्यादा वेटेज देना है, ज़्यादा समय देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक बार आप नज़र किस में मारेंगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर है। अब प्रीवियस ईयर पेपर अभी तक आपके पास नहीं होंगे, क्योंकि अगर जिस किसी भी बच्चे का पेपर नहीं हो रखे हैं, ठीक है, उसके पास प्रीवियस पेपर एकदम नहीं मिलते हैं, ठीक है, वो आप चाहो तो जो इनकी साइट होती है डीएलएड की, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वरना जो आपके सीनियर बच्चे हैं उनसे आप मांग सकते हैं, ठीक है। बाकी एक बार मैं क्लियर कर दूँ, देखिए प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए, आपको जो बुक के लास्ट में देखो फ्रेंड्स, जो आपका बुक का लास्ट है, ठीक है, हर बुक में आपको प्रीवियस ईयर पेपर दिखा रखा होगा ये, ठीक है। ये कुछ तरीका बता रखा है आपका किस तरह से पेपर आएगा, जैसे ये देख सकते हैं इसमें पेपर है, ये कब का है, ये है 2020 का। ऐसे ही आपको हर ईयर का देखने को मिलेगा, 2021 का देख लीजिए, इसी तरह से हर ईयर के आपको पेपर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी देख लीजिए, यही सपोज मैं 2020 का एक बार समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आप देखिए टोटल सेक्शन 1, 2 और 3 सेक्शन में आपका ये डिवाइड कर रखा है। 3 सेक्शन में, एक सेक्शन में कितने मार्क्स का आ रहा है, 2 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। और बी में कितने का आ रहा है, 5 मार्क्स का आ रहा है। सी में 8 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। एक बार मैं आपको अभी पेपर भी दिखा दूंगा किस तरह से है, कुछ पेपर मेरे पास अभी पड़ा है, मैं वो समझा दूंगा, ठीक है। फिलहाल इसको समझिए, जैसे ये 2 मार्क्स का है, तो आपको क्या करना है, 2 मार्क्स वाले में आप पूरा समय बर्बाद ना करें, ठीक है। आप चाहो तो जब पेपर होगा आपको पहले दोस्तों, आप 8 मार्क्स का यूज कर सकते हैं, आप 8 मार्क्स वाले कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये 8 मार्क्स से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, और इसके साथ अगर आपको फर्स्ट वाला समझ में आए तो आप चाहो तो इसको कर सकते। कोई बच्चे क्या करते हैं गलती, दोनों क्वेश्चन को एक साथ कर दें, सोचते हैं हमें मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा ना करें दोस्तों। इन्होंने लिखा भी है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है और इसी का ये सेकंड पार्ट है, तो आप चाहो अगर आपको ये आता है ये वाला कर लीजिए, ये वाला नहीं आता तो ये वाला कर लीजिए, लेकिन एक ही करिए, समय बर्बाद ना करें, ठीक है। उसमें आपको 8 ही मार्क्स मिलेगा। आप सोचेंगे 2 करेंगे तो हम 16 मार्क्स पा लेंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों, एक क्वेश्चन का एक ही करना है आपको। 17th वाला है, इसमें भी 2 हैं क्वेश्चन, जौन सा आपको समझ आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है तो फर्स्ट करिए, सेकंड आ रहा है सेकंड करिए, ठीक है। इनमें से कोई सा भी एक करना है। और जो कितने मार्क्स का है ये, 8 मार्क्स का है। 8 मार्क्स का है तो कम से कम आपको 2.5 से 3, 3.5 पन्ना कम से कम, या 2.5 से 3 पन्ना कम से कम आपको तब भी करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके आपको 8 से 7 मार्क्स आपको आराम से आप हासिल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो 5 मार्क्स वाले हैं दोस्तों, ठीक है, 5 मार्क्स वाले हैं, इसमें इन्होंने साफ लिखा भी है, देखो 50 वर्ड्स, 100 वर्ड, 200 वर्ड से लिखा रहते हैं, ये वर्ड्स गिनती नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा अनुमान लगाना है दिमाग में कि 8 मार्क्स का तो थोड़ा ज़्यादा समय देना है, ज़्यादा लिखना है थोड़ा। बाकी जो 5 मार्क्स वाले हैं, ठीक है, 5 मार्क्स वाले में आपको क्या करना है, कम से कम 1.5 से 2 पन्ना तब भी लिखना है, ठीक है। तब जाके आपको, अगर आप खाली छोड़ेंगे दोस्तों, आप खुद ही सोचिए, जो बच्चा पूरा ब्लैंक छोड़ देगा, क्या उसको मार्क्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, 0 मार्क्स आएंगे। लेकिन आप कुछ बहुत भी लिखेंगे और चीज़ों को, ये नहीं कि कुछ बहुत लिखना माने कुछ भी आप जो मन में आया वो लिख दे रहे हो, थोड़ा मिला जुला होना चाहिए दोस्तों, मैं यही कहूँगा। थोड़ा बहुत आप मिला जुला है, थोड़ा आपको जो आपके अंदर सिलेबस के अंदर, किताब के अंदर जो भी टॉपिक्स हैं, इनको थोड़ा आप नज़र मारेंगे, थोड़ा समझेंगे, तो आप आराम से कवर कर लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से 2 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स मैंने बताया, 2 पन्ना कम से कम आप लिखने की कोशिश करें, और इसमें 2.5 से 3 पन्ना, 8 मार्क्स वाले में 3 पन्ना कम से कम, ठीक है। और 2 मार्क्स वाले में आप ज़्यादा ना लिखें। सपोज ये पूरा आपको, ये एक पेपर आपको मैं बता देता हूँ, देखिए सपोज ये एक पूरा पेपर है, रुक जाइए, सपोज यहाँ पे को बता देता हूँ अभी, देखिए जैसे ये समझो एक पूरा शीट है आपकी, 2 मार्क्स वाले में कितना लिखना है आपको, 1 2 3 4, 4 से 5 लाइन लिखिए, 2 1 2 3 4 ऐसे सेकंड वाले का, मीन्स 2 मार्क्स वाले में आपको 4 से 5 लाइन बहुत होते हैं, इतना करिए, ठीक है। और टॉपिक वाइज करने की कोशिश करिए दोस्तों, जितना आप चीज़ों को जो पूछा गया है उससे रिलेटेड लिखेंगे, उतना आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और कोशिश यही करें, पॉइंट जहाँ होते हैं, जैसे कहीं पे इंपॉर्टेंस है, कहीं पे करैक्टरिस्टिक्स हैं, अगर उनको आपको हाईलाइटेड जो पॉइंट होते हैं उनको आते हैं, आपको याद हैं, तो उनको लिखिए। उससे क्या होगा, आपको बोनस तरीके से मिलेगा, आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। राइटिंग अच्छी बनाइए, जो पॉइंट है उनको हैंडल करिए और उसके अंदर लिखने का प्रयास करिए, ठीक है। तो इस तरह से आप आराम से कवर कर लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों मैं सेकंड बुक का बता रहा हूँ, देखिए फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आपका सेकंड बुक जैसे एजुकेशन सोसाइटी एंड करिकुलम एंड लर्नर, इसमें भी आपको यही स्ट्रेटजी आपने अपनानी है, ठीक है। पहले आपको सिलेबस को समझना है, फिर प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना है, और जब आप टॉपिक के अंदर जाएंगे, एक बार टॉपिक का भी क्लियर कर देता हूँ। देखिए जैसे आप समझ लो फर्स्ट यूनिट में पढ़ रहे हैं,
तो फर्स्ट यूनिट में आप पूरा डिटेल में लिखते रहेंगे या पढ़ते रहेंगे। कितने बच्चों का क्या होता है, मैं खुद बता रहा हूँ, मेरा भी ऐसा ही आदत है। कुछ बच्चों का ऐसा होता है, जितना आप लिखेंगे उसके बाद खुद लिखने से क्या होता है, ज़्यादा दिमाग में चीज़ें आती हैं और हम पेपर में लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाती है, और साथ में क्या होता है, हम लोग आराम से लिख भी सकते हैं, और साथ में क्या होता है, हमारे दिमाग में चीज़ें बैठी रहती हैं। ठीक है, तो बहुत बच्चों की लिखने की आदत है, आप नोट छोटे छोटे मेन नोट से बनाए। पूरा बुक लिखने आपका काफ़ी समय बर्बाद होगा, क्योंकि हर पेपर के बीच में दोस्तों आपको 1 से 2 ही दिन का गैप देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऐसा ना करें, राइटिंग अच्छी बनाएं, मेन चीज़ें लिखें जो आपको समझ में नहीं आए, जो आ रही हैं कोई दिक्कत नहीं, आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हर एक चीज़ को कवर करिए दोस्तों, आपका पूरा बुक से कहीं से भी पूछ सकता है। सिर्फ आपको सिलेबस में क्या करना है, देखना है कौन से यूनिट से कितने मार्क्स गए, उसको ज़्यादा टाइम देना है। ओके, तो ये आसान तरीके से चीज़ें समझा रहा हूँ, मेरे को लगता है आप सभी को यहाँ तक समझ में आया। अगर आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, बाकी आगे को देखिए दोस्तों। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, ये तो आपको मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, इसी तरह से आप पूरा बुक का पढ़ सकते हैं, टॉपिक देख लीजिए और टॉपिक वाइज एक एक करके क्लियर करिए एक साइड से, और कुछ अगर आपके यहाँ प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बता दूं, देखिए कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे हर एक सेक्शन में या हर एक पेपर में। जैसे आप देख सकते हैं मेरे सामने पेपर है 2020 अक्टूबर का, एक है 2021 अगस्त का। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो रिपीटेड होंगे, जैसे कि 2 मार्क्स वाले में मुझे देखने को मिल रहा है। इसमें लिखा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक है, इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके 2021 के पेपर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे को लिखा है व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। मीन्स थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, एक शब्द का मॉडिफिकेशन है, एक शब्द का चेंजेस है। ठीक है, तो आप घबराएं नहीं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को क्या करें, आप नोट कर लीजिएगा या इनके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करें, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या हो, रिपीटेड फॉर्म में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि यही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसका कोई गारंटी नहीं लेता, जैसे बहुत कहते हैं कि यही क्वेश्चन आपको दिखेंगे। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, आपको चांसेस ज़रूर है इन क्वेश्चन का आने का, लेकिन ये है कि आपको हर एक टॉपिक को, जितने भी टॉपिक हैं इनके अंदर बुक के अंदर, ये आप देख सकते हैं, कोई सा भी टॉपिक है उसके बारे में मेन चीज़ याद करते जाइए, उसको समझते जाइए। और जो हर टॉपिक यूनिट है उसके पीछे हेड आपको शॉर्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया। अगर आप पूरा बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं तो इन शॉर्ट क्वेश्चन के जरिए भी चीज़ों को दिमाग में सेट कर सकते हैं, क्या है इस चीज़ के बारे में बताया होगा इसने, मेन चीज़ें। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों से आपको जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस तरह से आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं मेरे सामने जितने भी सब्जेक्ट हैं। ठीक है, जैसे कि पेपर 3 का ये पेडोलॉजी अक्रॉस करिकुलम एंड एक्शन रिसर्च। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से मैं बता दूं, ये 4th है, देख लीजिए कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, ये इसके बारे में मैंने डिटेल में पिछले वीडियो में समझा रखा है। और ठीक है, बाकी देखो प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी और कहते हैं ये सभी चीज़ें मीन्स संस्कृत। ठीक है, इसी तरह से आपको सभी का करना है। ठीक है, ये सभी 70 मार्क्स का आएगा। सिर्फ एक संस्कृत है जो 35 मार्क्स का आता है। ठीक है, संस्कृत से पहले मैं आपको एक बार संस्कृत का भी एक बार डिटेल में और बता दूंगा। संस्कृत से पहले मेरे पास अभी एक आध पेपर बचे हैं, उस पेपर को मैं समझा देता हूँ किस तरह का पेपर आपको आता है। ये प्रीवियस ईयर पेपर है जो हाल ही का है ये। ठीक है, 2024 का है। ठीक है दोस्तों, 2023-24 का है ये। ठीक है, 2023 का। ठीक है, ये कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यही सब इसी तरह से आपको पेपर का पैटर्न थोड़ा दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, मैं इस वीडियो में दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, हर एक चीज़ आसान तरीके और सटीक तरीके से बता रहा हूँ, कोई इधर का उधर बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार मैं आपको पेपर का भी रूबरू करा देता हूँ, देख लीजिए। जैसे आप देख सकते हैं मेरे सामने मैथ्स है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा मेरे सामने मैथ्स का है। ठीक है, मैथ्स में आपको क्या करना है, ये आपको दिख रहा है, सब्जेक्ट भी देख लीजिए। इस तरह से आपका पेपर आएगा, DLED फर्स्ट ईयर लिखा है, ये कोड नंबर होता है। हर किसी पेपर का अलग अलग सेट होगा, जैसे सेट A B C D सीरीज में आता है। ठीक है, जैसे आपका बोर्ड का पेपर होता है सेम इसी तरह से। ठीक है, क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे, इसका मतलब यही है। ये आपका कोर्स कोड D105, ये क्या चीज़ है, ये आपका बुक का कोड नंबर है। ठीक है, ये सब्जेक्ट कोड है आपका। बाकी टाइमिंग देख लीजिए, आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। 3 आवर्स का है, मैक्सिमम मार्क्स है 70 मार्क्स, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था। 70 का आपका एक्सटर्नल होगा, 30 मार्क्स का इंटरनल, टोटल जोड़ के कितना हो जाएगा 100। तो इंटरनल तो आपका कॉलेज वाले देंगे, तो 70 मार्क्स आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पेपर देख लीजिए 70 मार्क्स का है। पेपर के बारे में आप स्टार्ट करने से पहले आपको वहाँ 5 या 10 मिनट मिलेंगे दोस्तों। आप जो इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, जो भी निर्देश लिखे हैं, वो अच्छे से समझ लीजिएगा, OMR शीट को अच्छे से फिल कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी जैसा जैसा है हर एक चीज़ को आपको अच्छे से करना है। ठीक है, बाकी एक बार एक क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए, ये इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कि इस इंस्ट्रक्शन में देख सकते हैं, इसमें लिखा है इन्होंने मेक श्योर लिखा है। क्वेश्चन टोटल कितने होंगे, 17 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आगे देखिए।
बाकी दोस्तों इस इंस्ट्रक्शन में उतना कुछ है नहीं, रोल नंबर वगैरह अच्छे से लिखिए अपना, कोई भी गलत रोल नंबर ना लिखें, पेपर को फाड़े नहीं, कॉपी को नहीं फाड़ना आपको, ठीक है, ये चीज़ गलत है, नियम के खिलाफ हो जाता है, ठीक है। बाकी जो इंस्ट्रक्शन है ये कितने आपको सेशन में कितने वर्ड्स का लिखना है ये सब लिखा है इन्होंने, लेकिन वर्ड्स गिनते नहीं, लेकिन आप अनुमान लगा सकते हैं। 2 मार्क्स का है तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कितना लिखना है आपको, और 5 में कितना लिखना है, 8 में कितना लिखना है करके, ठीक है। बाकी देख लीजिए आपका पेपर सेम इसी तरह का आपको पेपर देखने को मिलेगा, सेम टू सेम, ठीक है। आपको 3 सेशन में आपको दोस्तों ये डिवाइड होगा ए, बी और सी, ठीक है। सेक्शन ए, बी और सी तीनों में डिवाइड होगा। तीनों सेक्शन का मैं बता देता हूँ। देखिए जैसे सेक्शन ए है, एक खंड और लिखा है, इसमें क्या है लिखा है इन्होंने, सेक्शन ए में इन्होंने साफ लिखा है दोस्तों, जैसे सेक्शन ए में इन्होंने लिखा है 30 वर्ड्स ईच लिखा है, ठीक है, 30 वर्ड्स का आपको लिखना है लिखा है, लेकिन मैंने तरीका बता दिया आपको कितने लाइन या कितने शब्द लिखने हैं करके, ठीक है। राइटिंग अच्छी बनाए, राइटिंग का बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा दोस्तों, जितना अच्छा राइटिंग बनाएंगे, जितना साफ सुथरा और पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को समझाने की कोशिश करेंगे, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। आपको ज़्यादा मार्क्स देखने को मिलेंगे, आपकी परसेंटेज ग्रो हो जाएगी, ठीक है। बाकी खुद पे भरोसा लिखिए, कोई किसी भी चीटिंग के भरोसे ना जाइए, आप ज़रूर पास हो जाएंगे। देखिए और चीज़ों को ज़रूर समझना है, क्वेश्चन करने से पहले सेक्शन स्टार्ट करने के बाद आप सेक्शन ए बी सी करके डाल लीजिएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, देख लीजिए इसमें, जैसे मैं सपोज लिखा है सेक्शन ए लिखा है, मैं यहाँ पे पेपर में बता देता हूँ, सेशन ए लिखा है मैंने, एक लिखा है सेक्शन बी, ये आपको बीच में लिखना है, और एक लिखा है सेक्शन सी। आप चाहो तो डायरेक्ट सेक्शन सी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ए से स्टार्ट करिएगा। मैं भी जो तरीका मैंने अपनाया वो बता रहा हूँ। मैं सेक्शन ए कर रहा है, आप आंसर नंबर 1 डाल दिया आपने, फिर आंसर नंबर 2 डालो, आंसर नंबर 3 डालो, ऐसे करके टोटल आपके कितने क्वेश्चन है, ये 7 क्वेश्चन है, ठीक है। 2-2 मार्क्स के हैं ये, तो आपको पता है 2-2 मार्क्स के हैं, तो आपको क्या करना है, अगर फर्स्ट वाला नहीं आ रहा है दोस्तों, इसमें समय बर्बाद ना करें, समय का भी बहुत मायने रखता है, आपको टाइम को मैनेज करते हुए चलना है, ठीक है। और टाइम जो सामने अगर घड़ी लगी है तो ठीक है, नहीं तो जो टीचर वहाँ ड्यूटी में होंगे उनसे पूछते रहिएगा, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको पता रहेगा कि टाइम कितना चल रहा है। अगर आपको फर्स्ट नहीं आता है, आप क्या करेंगे, सीधे सेकंड में जाइए, सेकंड का आंसर लिखना स्टार्ट कर लीजिएगा, राइटिंग अच्छी बनानी है, 4-5 लाइन लिख दिया, उसके बाद सीधे थर्ड में जाइए, जो आंसर आपको नहीं आता है उसको लास्ट में करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन छोड़ना नहीं है आपको, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है, छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ जरूर लिखना है तब भी। सेक्शन बी में दोस्तों इसी तरह से आपको सेक्शन बी में जैसे आपको दिख रहा है 5-5 मार्क्स के कितने क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स वाले तो 7 हैं, 5 वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 6 7 8, टोटल आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपके 8 के 8 लिखने हैं, तो 8 के 8 लिखने हैं, आपको लिखने की आदत होनी चाहिए। इसके लिए क्या करना है आपको मैं बता दूं, जिसमें आप इसका रिवीजन करेंगे, जब पेपर होने से पहले जो आपको गैप मिलता है उसमें रिवीजन करेंगे, तो इसमें थोड़ा बहुत लिखने की आदत बनाएंगे, इससे क्या होगा, हैंड राइटिंग प्रैक्टिस होगी। बहुत बच्चों की लिखने की आदत छूट जाती है, इसी लिखने की प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो इसी तरह से सेक्शन बी में भी आपको आंसर नंबर जोन सा चल रहा होगा, जैसे ये 7वीं तक तो यहाँ 2 मार्क्स वाला है, 8वीं से स्टार्ट है, तो आपको आंसर नंबर कौन सा डालोगे, आप 8 लिखोगे, 1 नहीं लिखोगे, ठीक है। यहाँ आंसर नंबर 9th, आंसर नंबर 10th, इस तरह से करना है आपको। जो आ रहा होगा पहले उसको कर लीजिएगा, ठीक है। 5 मार्क्स से गए तो कम से कम 1.5 से 2 पन्ना लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। खाली लिखने से मतलब नहीं होता दोस्तों, थोड़ा मैं कहूँगा कि आप चीज़ों को पढ़ते हुए जाइए, चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश करिए, आपको ज़्यादा परसेंटेज, ज़्यादा मार्क्स देखने को मिलेंगे। इसी तरह से ये तो 2 का मैंने बता दिया। जैसे आप सेक्शन सी स्टार्ट करेंगे दोस्तों, सेक्शन सी स्टार्ट करेंगे, बीच में सेक्शन सी डाल लीजिएगा, राइटिंग अच्छी बनाइए। फिर आंसर नंबर कौन सा है, आंसर नंबर 16 और 17, 2 ही क्वेश्चन है आपको सेक्शन सी में, और है कितने मार्क्स की, आप देख सकते हैं यहाँ पे को मैं थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ, 8 मार्क्स का आपका है ये, ठीक है। 8 मार्क्स का है, तो 2 क्वेश्चन है 8 मार्क्स के। अब इसमें मैंने एक बार और बताया था, देख लीजिए, आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे 16 तो क्वेश्चन है इसमें, पहला तो ये भी 16 है, ठीक है। अब इन दोनों में से जो आ रहा होगा आपको उसी को करना है, दोनों करोगे तो समय बर्बाद हो जाएगा। एक करिए कोई सा भी जो आता है आपको, ठीक है, आंसर नंबर 16 डाल के। 17 में भी 2 दिखाए हैं, बाकी में तो ऐसा ऑप्शन वाला दे नहीं रखा है, सिर्फ सेक्शन सी में दिया है ऑप्शन वाली 2 तरीके से, ठीक है। जौन सा आ रहा है आपको उसको कर लीजिएगा, ओके। तो ऐसी सेक्शन सी का भी आंसर नंबर जैसे 16 है, तो आप क्या करेंगे, आंसर नंबर कौन सा डालेंगे दोस्तों, आंसर नंबर, रुक जाइए, आंसर नंबर 16 है, तो फ्रेंड्स आंसर नंबर 16 है तो आप 16 डाल लीजिएगा, और 17 है तो 17 डाल लीजिएगा। जो आपको आता है उसको कर लीजिएगा, ठीक है। राइटिंग अच्छी बनाने मैंने पूरा तरीका बता दिया, आपको पेपर भी समझा दिया। 2 मार्क्स वाले आप देख लीजिए एक बार, और जो 2 मार्क्स वाले हैं आपके टोटल कितने क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन, ये आपका पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर। और 5 मार्क्स वाले आपको देखने को मिल रहे हैं, टोटल कितने क्वेश्चन है ये, 1 2 3 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। 3 ही हो गए और 5 बीच में, तो ये टोटल 8 क्वेश्चन। और सेक्शन सी में आपको 2 क्वेश्चन दिए, मीन्स 9 10, ठीक है।
तो यही हो गए 7, 8 और ये 9, 10। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन है आपके? 17 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने होंगे। कितने मिलने होंगे? 17 क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। तो ये तो पेपर है दोस्तों, इसका मैंने समझा दिया किस तरह से करना है। ठीक है, बाकी एक पेपर और दिखा देता हूँ, देखिए। आप कोई सा भी पेपर उठाइए दोस्तों, सेम वही है। जैसे ये मैं दिख रहा होगा आपको, यहाँ लिखा है प्रोफिशिएंसी इन पेट्रोलॉजी ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज, मीन्स ईवीएस का है ये। ठीक है, ये भी 70 मार्क्स का है, 3 घंटे मिलेंगे। बात एक ही है, सेम टू सेम आपको ये देख लीजिए। सेम उसी तरह से आपका पेपर देखने को मिलेगा। 3 सेशन में डिवाइड है। तरीका मैंने बता दिया। सेम जितने क्वेश्चन वहाँ थे, 7 क्वेश्चन पहले में 2 मार्क्स में थे, तो यहाँ भी 7 क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में देखने को मिलेंगे। देख लीजिए, टोटल आपको दिखा भी देता हूँ, रुक जाइए। देख लीजिए, 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। सेक्शन बी में आपको देखने को मिल रहे हैं टोटल 8 क्वेश्चन। ठीक है, सेक्शन बी आपका 5 मार्क्स वाला है, जो ये 8 क्वेश्चन है। सेक्शन सी में यहाँ भी 2 आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। 2 क्वेश्चन है, लेकिन 2 ऑप्शन है। आप चाहो इसको करो, चाहे इसको करे, जो आता है आपको उसको कर लीजिएगा। तरीका मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया। अब ये सब बुकों का बात एक ही है दोस्तों, सभी का एक जैसा ही है। ठीक है, ये क्लियर मैंने कर दिया है। मार्क्स का भी बता दिया है। मार्क्स क्वेश्चन आपको मैं फिर से कह रहा हूँ, क्वेश्चन ना छोड़ें, माइनस मार्किंग नहीं है। ठीक है, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें और छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ जरूर लिखना है। ठीक है, ये सभी सब्जेक्ट के बारे में मैंने डिटेल में पिछली वीडियो में बता रखा है। बाकी जो लास्ट सब्जेक्ट है वो है संस्कृत। रुक जाइए, संस्कृत का है, ये देख लीजिए, ये मेरे सामने संस्कृत का है। अब आपको कंफ्यूज होगा सर संस्कृत का क्या है, जैसे पेपर 11 लिखा है, इससे मत घबराइए। मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, पेपर 11 मीन्स ऐसा कुछ नहीं है, खाली बुक का कोड है। ठीक है, बाकी संस्कृत का मैं क्लियर कर दूं, संस्कृत आपका 70 मार्क्स का नहीं होता है दोस्तों। आप पेपर देख लीजिए, सीधे पेपर आपको दिख रहा होगा, ये लिखा भी है यहाँ पे, को देख लीजिए। प्रोफिशिएंसी इन संस्कृत लैंग्वेज लिखा है, संस्कृत भाषा में परिवर्तनता। ठीक है, तो ये संस्कृत का है। 35 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा, ये देख लीजिए, 35 मार्क्स का है। और टाइमिंग वहाँ 3 घंटा मिल रहा था 70 मार्क्स वाले में। 35 मार्क्स वाले में कितना मिल रहा है? 2 घंटे मिल रहे हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसमें बता दूं, आप बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सर संस्कृत में क्या होता है। संस्कृत में मैं बता देता हूं दोस्तों, संस्कृत में आप सोचेंगे कि आंसर भी संस्कृत में लिखना पड़ता है क्या, ये कंफ्यूज आपके दिमाग में आता है। ठीक है, ऐसा नहीं है। संस्कृत क्वेश्चन है, लेकिन आप आंसर क्या है हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ों को आप समझते हुए करिए। संस्कृत भी ज़्यादा टफ नहीं है, बस समझने की कोशिश कीजिएगा। 3 में नहीं है, आपका 2 में देखने को मिल रहा है। ठीक है, मैं क्लियर कर दूँ, ये 2 में है दोस्तों। आपको करना कैसे है देख लीजिए। जैसे सेक्शन ए है, ठीक है, भाग क लिखा है, इसमें देख लीजिए अधोलिखितेषु प्रश्नेषु द्रियोः प्रश्नयो व्याख्याम कार्यो, ऐसा लिखा है। तो इसमें 3 क्वेश्चन लिखा है, इसमें इन्होंने लिखा है कि मीन्स द्यो मतलब होता है 2, आपको 3 में से कोई सा भी 2 करने हैं। ठीक है, 6 मार्क्स का है ये आपका टोटल। ठीक है, 3 मार्क्स का एक, 3 मार्क्स का एक देखने को मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है एक प्रश्न है समाधेय, मीन्स एक ही प्रश्न लिखना है, 2 दिए हैं, इनमें से कोई सा भी, ये 3 मार्क्स का है। ठीक है, तीसरा है एक प्रश्न समाधेय, मतलब होता है एक ही प्रश्न लिखना है, 2 में से कोई सा भी एक, इसको आप हिंदी में लिखना है। ठीक है, फोर्थ भी आपका ऐसा ही है दोस्तों। फोर्थ में भी आपको यही करना है, 3 मार्क्स का है, 2 क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन करना है आपको। ठीक है, एक प्रश्न 5 मार्क्स का है, सिर्फ एक ही करना है। ये आपका सेक्शन ए है। अब भाग ख मीन्स सेक्शन बी क्या है, इसमें आपको MCQ क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन मैं बता दूं दोस्तों, आपका जो बुक है, बुक में लास्ट में जो पेपर सेट है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसी में से आपको 90 से 90% आपको क्वेश्चन उसी में से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा घबराना नहीं है। संस्कृत है, कितना टफ होगा ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन आप संस्कृत में करिए, इनके आंसर को आप क्या है हिंदी में लिख लीजिएगा। लेकिन जो ये बी पार्ट है MCQ वाला, ये संस्कृत के ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं, इनको संस्कृत में ही लिखना पड़ेगा। इसमें आप चाहो तो टिक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर में जैसे लिखना है, सपोज मेरे को फर्स्ट वाला लिखना है, मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। ये संस्कृत का मैं बता देता हूँ, देख लीजिए। जैसे छठा है, ये देखिए 6th क्वेश्चन है, ये 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 6th क्वेश्चन का क है, तो आप चाहो तो डायरेक्ट जो आंसर है उसको लिख सकते हैं इसके सामने, या फिर पूरा क्वेश्चन, आपके पास टाइम है तो पूरा क्वेश्चन लिख लीजिए, या 4 ऑप्शन लिख लीजिए, और आप चाहो टिक भी मार सकते हैं या डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, टाइम के अनुसार टाइम को मैनेज करते हुए आप कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। तो ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी। एक बार संस्कृत की बुक का भी बता देता हूँ, देख लीजिए। ये संस्कृत भाषा की दक्षता आप देख लीजिएगा। सबसे पहले वही रणनीति आपको यहाँ भी अपना है, आपको इसका सिलेबस समझ लेना है। उसके बाद आपको सीधे पेपर सेट में जाना है। पेपर सेट में जाने के बाद आप एक एक करके टाइम, जितना मार्क्स जिसका वेटेज है जिस यूनिट का, उस यूनिट को ज़्यादा टाइम दे, उसको समझे। भाषा से लिखा है, ज़्यादा टफ नहीं है, देख लीजिए। भाषा अर्थ है प्रकृति, भाषा प्रकृति विभिन्न रूपण विशेषताएँ चह। ठीक है, इसलिए मीन्स इसका भाषा अर्थ मतलब होता है भाषा, प्रकृति मतलब प्रकृति के बारे में बात करी है। ठीक है, विभिन्न रूप मतलब उसके अलग अलग रूप और उसकी विशेषताएँ क्या है इसके बारे में बात करें, तो इतना मतलब थोड़ा कॉमन सेंस लगा। जैसे संस्कृत भाषा शिक्षण है कौशल्याच,
इस तरह से लिखा है। तो आपको समझना है ये चीज़ें क्या कहना चाहे। संस्कृत की जो भाषा है उसमें जो शिक्षा है, ठीक, जो एजुकेशन है उसके क्या क्या कौशल हैं, ठीक, उसके बारे में बात करें तो चीज़ों को आसान बनाइए दोस्तों। और जो कुछ इसमें आपको लेखक दिखेंगे, राइटर पूछता है, लेकिन कहीं कहीं पूछता है, ज़्यादातर 5 मार्क्स वाले में देखने को मिलेगा, 2 मार्क्स में कम पूछता है, ठीक है, किसी में पूछ दिया तो पूछ दिया, ठीक है। बाकी आप प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखें दोस्तों, उससे आपको थोड़ा चीज़ें और समझ में आ जाएंगी, ठीक है। एक बार मैं दिखा देता हूँ, देख लीजिए। जो संस्कृत है, जैसे संस्कृत में ये दिख रहा है आपको, ठीक है, संस्कृत का पेपर देख लीजिए। यहाँ 3 घंटे लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, 2 ही घंटे मिलते हैं 35 मार्क्स में, ठीक है। ये खाली बुक में रॉन्ग छप रखा है। तो 35 मार्क्स का है, 2 घंटे मिलेंगे आपको, ठीक है। और ये पेपर देख लीजिएगा, मैंने बता दिया। एक क्वेश्चन जिसमें 2 लिखेंगे, 2 क्वेश्चन जिसमें एक एक लिखा होगा, एक एक करना है भाग ख में। ये जितने भी MCQ हैं, ये देखो मैंने टिक भी मार रखे हैं। ये जितने भी MCQ आप आंसर ढूंढ लीजिएगा, इनको टिक कर लीजिए, इनको अच्छे से समझिए, ठीक है। यही रिपीट हुए होंगे, बार बार देख लीजिए। जैसे सपोज मैं दिखा भी देता हूँ आपको एक, जैसे देख सकते हैं दोस्तों, ये कौन सा है, सेट ए है। सेट ए दिख रहा होगा आपको। मैं एक क्वेश्चन मेरी नज़र में आ गया है, देख लीजिए। जैसे लिखा है ये आकाशीय उच्चारण स्थान नमस्ते है। इतना मेरी भी अच्छी नहीं है संस्कृत, ठीक है, लेकिन समझना पड़ता है, ठीक है। आकाशीय उच्चारण स्थान नमस्ते, इस तरह से लिखा है। यहाँ देखिए आपको कौन सा दिख रहा है, सेट बी में भी यही क्वेश्चन आपको दोबारा देखने को मिला है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर, इसका आंसर जो है वही आपको वहाँ भी है, जिसका इसका जैसे कंड है, यहाँ भी इसको कंड है ये। तो ये चीज़ें क्या है, बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं MCQ में जो रिपीटेड है, इनको समझिए, हिंदी में समझने की कोशिश। कोई बच्चा आपके साथ वाला संस्कृत आती है उससे पूछ लीजिएगा, बाकी बुक का हेल्प लीजिए, जो टीचर है उनका हेल्प लीजिए, उनकी गाइडेंस के अनुसार चलें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी आप सभी को आपके पेपरों के लिए बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। आई होप जो भी वीडियो में इतने आसान तरीके से चीज़ों को रूबरू कराते हुए समझाया है, आपको ज़रूर समझ में आया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। बाकी बुक्स से रिलेटेड जो वीडियो है, प्रीवियस ईयर वीडियो, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला है, देख लीजिएगा। और दोस्तों आपके लिए मैं जब इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी ऐसे एक ही निवेदन है दोस्तों, थोड़ा वीडियो को आप सभी से यही निवेदन है मेरा, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। जिसको जो दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं, ओके। बाकी आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।